नमस्कार। मौसम चलवास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम। यहाँ पर राजस्थान के क्षेत्रों में देखें तो अरावली रेंज में बादलों की आवाजाही का दौर आज भी बना रहेगा। दक्षिण पश्चिम के मध्य इलाकों से लगाकर उत्तरी राजस्थान तक भी कई इलाकों में बादलों की आवाजाही का दौर बना रहेगा। वहीं इन्हीं बादलों से सघन होते हुए बादल कई जगहों पर छितराई बारिश भी करेंगे, जिसमें कुछ हनुमानगढ़ जैसे पिछले 24 घंटों के दौरान भी हनुमानगढ़, चूरू, गंगानगर इन क्षेत्रों में भी बारिश हुई थी। वो बारिश जो है अरब सागरीय शाखा से बढ़ने वाले बादल और ट्रप का बना हुआ दौर, जहाँ पर ट्रप बनी होती है उसके दक्षिण पश्चिम के सिरों में कई जगहों पर कुछ ऊंचाई वाले बादल और निचले स्तर के बादल अलग अलग ऊंचाई पर बनते हैं और बारिश की गतिविधियाँ भी जो हैं दोनों की अलग अलग बूंदों के रूप में गिरती हैं। विशेषकर देखें तो अरब सागरीय बादलों से ही यहाँ पर आवागमन बढ़ा हुआ है राजस्थान के क्षेत्रों में बादलों का, और उसी की वजह से बारिश हो रही है। पाकिस्तान के मध्य भागों पर एक ट्रपनुमा गतिविधियों का क्षेत्र है अरब सागर के उत्तर तक, जहाँ दक्षिण मध्य पाकिस्तान पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, तो वहीं WD का एक कमज़ोर पश्चिम उत्तर पश्चिम पाकिस्तान के आसपास के क्षेत्रों के करीब अफगानिस्तान से लगाकर बना हुआ है। पश्चिमी जेड धारा का दक्षिण छोर काफ़ी उत्तरायण है। वहीं बंगाल की खाड़ी में बना हुआ सिस्टम अब आगे बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों के आसपास से लगाकर झारखंड और बिहार के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास डीप डिप्रेशन के रूप में बना हुआ है। यह सिस्टम पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा वैसे ही जो है ट्रप में भी हलचल आएगी और ट्रप भी कुछ धीरे धीरे दक्षिणायन होगी, और एक बार पुनः ये ट्रप गंगानगर के हनुमानगढ़ के उत्तरी भागों के आसपास से होते हुए जयपुर, अलवर और भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर के क्षेत्रों के आसपास से लगाकर, यानी विशेषकर जो सवाई माधोपुर के उत्तरी भाग है वहाँ से होते हुए ग्वालियर वगैरह इन क्षेत्रों से होते हुए बनेगी। यानी आने वाले 72 घंटों में ट्रप का झुकाव कुछ दक्षिण होगा और इस प्रकार ट्रप बनेगी गंगानगर, हनुमानगढ़ के उत्तरी भागों के आसपास से लगाकर, राजस्थान के उत्तरी बॉर्डर वाले क्षेत्रों से लगाकर, जिससे बारिश की गतिविधियों में इस सिस्टम से राजस्थान के क्षेत्रों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हालांकि दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख भी बना हुआ है तेजी से। निचले स्तर के बादल अरावली रेंज के क्षेत्रों से लगाकर उत्तरी राजस्थान तक जा रहे हैं दक्षिण से होते हुए, तो वहीं ऊंचाई पर पूर्वी जेट के दायरे में आने वाले बादल अब वापस अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी दिशा से ऊंचाई वाले बढ़ते हुए बादलों का आवागमन राजस्थान के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, जिसमें भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग, बीकानेर संभाग, कोटा, उदयपुर, अजमेर संभाग, जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों में या 24 घंटों से लगाकर आने वाले 6 घंटों के मध्य ऊंचाई वाले पूर्वी बादलों का आवागमन होगा। काफ़ी घने ऊंचाई वाले बादल छाएंगे, मेघ गर्जन वाले बादल भी बनेंगे ऊंचाई वाले। ये इस डीप डिप्रेशन के कारण जो आगे बढ़ेगा उस दौरान ट्रप कुछ इस प्रकार बनेगी, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं नीले कलर के दायरे के आसपास मध्य प्रदेश के क्षेत्र से लगाकर, और उसी दौरान दक्षिण पश्चिमी हवाएं जो हैं बनी रहेगी पश्चिमी राजस्थान में। दक्षिण पश्चिम से लगाकर निचले स्तरीय बादल अरब सागर से आते रहेंगे, हल्की छितराई बारिश और कुछ बारिश में तेजी भी आएगी। अरावली रेंज के क्षेत्रों में बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर से लगाकर नागौर, अजमेर, उदयपुर वगैरह इन क्षेत्रों में, उत्तर गुजरात से लगाकर दक्षिण पश्चिमी अरब सागरीय बादलों से। लेकिन उसके साथ ही पूर्वी जेट में बहने वाले बादल डिप्रेशन की वजह से, यानी ये जब सिस्टम आगे बढ़ेगा मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में तो ये डिप्रेशन की कैटेगरी में आ जाएगा। तो उस दौरान जो है पूर्वी जेट में बहने वाले ऊंचाई वाले बादल मेघ गर्जन वाली गतिविधियों के साथ राजस्थान के पूर्वी इलाकों से लगाकर पश्चिमी इलाकों तक का सफ़र तय करेंगे, और उस दौरान पुनः जो है फिर से पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ ऊंचाई वाले बादलों से होने की संभावना। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान देखें तो अधिकतम तापमान चलो समारोह जंक्शन 36 डिग्री के आसपास रहा। न्यूनतम तापमान 25.94 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम आर्द्रता 93% से ऊपर बनी रही। न्यूनतम आर्द्रता 58%, वायु दबाव 1004 मिलीबार के आसपास बना हुआ है। हवाओं में आज काफ़ी तेजी है, दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख बना रहेगा संपूर्ण लगभग पश्चिमी मध्य राजस्थान कुछ उत्तरी राजस्थान तक के इलाके। वहीं देखें तो जवई बांध का गेज बढ़कर 56 फीट हो चुका है, शाम होते होते ये 56 फीट के करीब पहुंचेगा। धीरे धीरे जवई बांध का गेज लगातार बढ़ रहा है। वहीं यहाँ पर देखें तो जवई बांध का जो गेज है वह बीफर जवई के बाद काफ़ी बड़ा है, यानी बीफर जवई के समय यहाँ पर बारिश में कमी रही थी उदयपुर के जो पश्चिमी ढलान वाले क्षेत्र हैं जवई बांध कैचमेंट एरिया में, जिससे कोई विशेष आवक यहाँ पर नहीं हुई। लेकिन उसके बाद में लगातार जल आवक मानसूनी बारिश से बढ़ी है और अब ये 56 फीट के पास पहुँच चुका है, और धीरे धीरे ये जल्द ही अगस्त के मध्य में आते आते ओवरफ्लो होगा या इसके गेट खोल दिए जाएंगे, जिसमें जवई नदी में पानी बढ़ने लगेगा और आने वाले समय में जवई में बड़ा बहाव देखने को मिलेगा।
वहीं अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो अरावली रेंज के क्षेत्रों में छितरई वर्षा की संभावना है। अरावली रेंज के क्षेत्रों के आसपास से लगाकर बाड़मेर के पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ दक्षिण पश्चिम जालोर के आसपास से लगाकर छुटपुट जगहों पर ज़्यादातर मौसम दक्षिण पश्चिम हवाओं के साथ शुष्क बना रहेगा। उत्तर पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर मेघ गर्जन के साथ वर्षा की संभावना रहेगी। कोटा संभाग के आसपास से लगाकर, जो कि डिप्रेशन की वजह से बढ़ती हुई गतिविधियाँ, पूर्वी बादल यहाँ पर दिखाई देंगे, यानी पूर्व दिशा से बढ़ते हुए ऊंचाई वाले पहाड़नुमा बादलों का आवागमन बढ़ने लगेगा। और इसी के साथ जैसे जैसे डिप्रेशन आगे बढ़ेगा मध्य प्रदेश के मध्य भागों की ओर पूर्व से लगाकर, तो मध्य प्रदेश के पूर्वी मध्य भागों में अतिवृष्टि की गतिविधियां देखने को मिलेगी आने वाले 96 घंटों के दौरान, जिससे यहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। और कई राज्यों में ऐसी ही संभावनाएं भारी से अति भारी वर्षा वाली रहेगी, जिससे जल भराव और कुछ जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होगी। अन्य राज्यों में भी, यानी उड़ीसा से लगाकर बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड होते हुए, विशेषकर झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर पूर्वी महाराष्ट्र का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का पूर्व से मध्य तक का और पश्चिमी हिस्सा है, यहाँ पर मूसलाधार वर्षा होगी। मध्य महाराष्ट्र से लगाकर उत्तर पूर्वी महाराष्ट्र वगैरह इन क्षेत्रों में भी बारिश में तेजी आएगी। तो वहीं मध्य प्रदेश का पूर्वी मध्य प्रदेश से लगाकर मध्य भाग तक का, यानी भोपाल तक का हिस्सा भीषण बारिश देखेगा। और यहाँ पर कई जगहों पर 500 मिलीमीटर तक की बारिश भी होने से यहाँ पर कह सकते हैं बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और कई जगहों पर यहाँ पर अतिवृष्टि होने से नुकसान भी संभव हो सकता है। वहीं राजस्थान में इसका प्रभाव देखें तो ट्रप के कुछ दक्षिण के साथ ही गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू इन क्षेत्रों में भी बारिश में फिर से जो है हलचल देखने को मिलेगी। बारिश यहाँ पर फिर से बढ़ने लगेगी और निचले स्तरीय बादलों के साथ विपरीत दिशा से पूर्वी बादलों का आवागमन भी इस बार यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी दोनों तरह के बादल आमने सामने आते हुए आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और बारिश की गतिविधियाँ भरतपुर संभाग, कोटा संभाग, उदयपुर, अजमेर, जयपुर संभाग से लगाकर पश्चिम में देखें तो जोधपुर और बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में भी इस डिप्रेशन की वजह से खंड वर्षा के रूप में हल्की मध्यम से तेज, कहीं मूसलाधार, कहीं शुष्क मौसम भी रहेगा। और ये बारिश की गतिविधियाँ पुनः यहाँ पर जो है एक बार तेज़ी में आएगी कुछ समय के लिए, ये कह सकते हैं लगभग 48 से लगाकर 72 घंटों के लिए। उसके बाद पुनः फिर से जो है दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख जोरों पर रहेगा और अरब सागरीय शाखा से यहाँ पर दक्षिण राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों में छितरई बारिश का दौर बना रहेगा। वहीं देखिए तो लगभग 9 अगस्त से लगाकर 12 अगस्त के आसपास पुनः बंगाल की खाड़ी में सिस्टम उभरने की संभावना है, जिसकी जानकारी लगभग 5-6 दिनों पहले से ही मौसम चलेवास के द्वारा दी जा रही है। उसके बाद 17 अगस्त से लगाकर 20 अगस्त के मध्य भी बंगाल की खाड़ी में सिस्टम उभरने और उसी दौरान मध्य अगस्त के आसपास दक्षिणी अरब सागर और दक्षिणी बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में भी कुछ हलचल बढ़ सकती हैं, वहाँ पर कुछ सिस्टम की गतिविधि उभर सकती हैं, उसकी भी कुछ संभावना यहाँ पर फिलहाल उभर रही हैं। ज़्यादा बड़ी संभावना नहीं, लेकिन इस दौरान कुछ संभावनाएं वो भी यहाँ पर उभर रही हैं। अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियाँ भरतपुर, कुछ जयपुर, कोटा संभाग के क्षेत्रों में जरूर देखने को मिलेगी। तो वहीं बीकानेर, जोधपुर, अजमेर इन क्षेत्रों में भी देखें तो खंड वर्षा छुटपुट जगहों पर यहाँ पर दक्षिण पश्चिम से बढ़ने वाले बादलों के साथ होने की संभावना है। आने वाले समय में देखें तो जैसे जैसे सिस्टम डिप्रेशन के रूप में मध्य प्रदेश के भागों में एंटर करेगा, बारिश की गतिविधियों की हलचल पश्चिमी राजस्थान तक के क्षेत्रों में, यानी जैसलमेर तक के क्षेत्रों में भी पूर्वी दिशा से बढ़ने वाले बादल नए बादलों के निर्माण के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। वहीं यहाँ पर मैप में देखें तो जो हरे कलर की लाइन है वह अरब सागर से बढ़ने वाली हवाओं के रूप में रहेगी इसके बीच में। वहीं नीले कलर की लाइन में भी देखें तो ये भी अरब सागर से बढ़ने वाली ही हवाएं हैं, लेकिन ये मध्य राजस्थान तक यानी अजमेर संभाग के करीब पहुंचकर दोपहर के बाद में आज कुछ इसमें बदलाव होते हुए डिप्रेशन की वजह से ये पाली के अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, कुछ सिरोही और उदयपुर, राजसमंद इन क्षेत्रों में यह हवाएं अजमेर के आसपास से लगाकर जोधपुर के पूर्वी हिस्सों के आसपास से लगाकर कभी कभी उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व की ओर मूव करती हुई दिखाई देगी। और कुछ मध्य राजस्थान के आसपास दोपहर के बाद में अरावली रेंज, पाली के क्षेत्रों से लगाकर कुछ जगहों पर हवाओं में दक्षिण पश्चिम दिशा की जो हवाएं बढ़ रही हैं तेज़ी से, उसमें कमी भी आएगी। ये रहेगा डिप्रेशन का प्रभाव, जिसमें हवाओं का कुछ कह सकते हैं इनफ्लो यहाँ से भी बनता हुआ दिखाई देगा। और जब भी बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनता है तो हवाओं का रुख यहाँ पर बदलने लगता है, उत्तर पश्चिमी हवाएं यहाँ पर शुरू होगी, जिसका प्रभाव आने वाले समय में जोधपुर संभाग तक के क्षेत्रों में बारिश में तेजी लाएगा। मूसलाधार वर्षा भी यहाँ पर इस डिप्रेशन की वजह से कई जगहों पर होने जैसी संभावनाएं उभर रही हैं। वहीं 12 से 15 यानी मध्य अगस्त के आसपास कुछ कम दबाव वाली गतिविधियाँ हिंद महासागर के उत्तरी भागों के आसपास, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर के दक्षिण मध्य भागों के आसपास, जिससे यहाँ पर कुछ बारिश में हलचल और कुछ
सिस्टम के उभरने जैसी हलचल या फिर हवाओं में रुकावट पैदा हो सकती हैं, जिससे 15 से लगाकर या 16-17 से लगाकर 20 के मध्य बंगाल की खाड़ी में पुनः सिस्टम उभर सकता है। वहीं देखें तो यहाँ पर आने वाले समय में अगस्त में भी देखें तो सिस्टम लगातार बनने जैसी उम्मीद बनी हुई है। और फिलहाल देखें तो फिलहाल बारिश का जोर अब बढ़ने वाला है। ब्रेक मानसून कंडीशन फिलहाल नहीं है, लेकिन कुछ राज्यों में मौसम जैसे कि उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में देखें तो फिलहाल 2-4 दिनों से मौसम कई जगहों पर शुष्क भी बना हुआ है। लेकिन मानसून की कंडीशन में ये ब्रेक मानसून कंडीशन नहीं है। मानसून काफ़ी सक्रिय रूप में आगे बढ़ रहा है, पुनः मूसलाधार वर्षा को लेकर मध्य भारत की ओर, जिसका असर अगले 72 घंटों के बीच में या 96 घंटों के मध्य देखने को मिलेगा। 17 से 20 अगस्त के मध्य भी बंगाल की खाड़ी में सिस्टम के उभरने की संभावनाएं बन रही हैं, जो कि आने वाले समय में यहाँ पर एक और बड़ा सिस्टम उभार सकती हैं। ऐसी कुछ उम्मीद यहाँ पर बन रही हैं। यानी अब देखें तो राजस्थान के क्षेत्र में जो वर्षा है वो फिलहाल पश्चिम के क्षेत्रों में कुछ कमी है, छितराई बारिश कहीं कहीं हुई है। वहीं उत्तरी राजस्थान में भी पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ जगहों पर वर्षा हुई। कुछ दक्षिण पश्चिम के, कुछ अरावली रेंज, सिरोही, उदयपुर के क्षेत्रों में भी कई जगहों पर दक्षिण पश्चिम में मूसलाधार वर्षा हुई। दक्षिण उदयपुर संभाग के क्षेत्रों से लगाकर तो आने वाले समय में पूर्वी बादलों का आवागमन अब बढ़ता हुआ देखा जाएगा। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।